प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 10 घात और घातांक के प्रयास कीजिए। व उदाहरण नंबर 1 से 7 तक को किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम आपके प्रयास कीजिए पर। सबसे पहले प्रयास कीजिए में कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखिए? गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। 2 की माइनस 4, 10 की माइनस 5, 7 की माइनस 2, 5 की माइनस 3 और 10 की माइनस 100 का। तो आइए मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में नंबर 1, 2 की माइनस 4 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम 2 की माइनस 4 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो 2 की माइनस 4 क्या है? 2 का 2 शक्ति ऐसे की ऐसी, बस घटा की जगह क्या कर देंगे? ऋणात्मक की जगह धनात्मक कर देंगे, बन जाएगा आपका आंसर। मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है सूत्र ज्ञान और आधारभूत बातें परिचय वाला, तो उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार होता है 10 की माइनस 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या जाएगा बच्चों? 10 की 5। इसी प्रकार 7 की माइनस 2 का, तो लिखेंगे 7 की माइनस 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना जाएगा? 7 की 2। 5 की माइनस 3, तो लिखेंगे नंबर 4, 5 की माइनस 3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर है 5 की 3। ये बन गया बच्चों आपका आंसर। अब भाग नंबर 5, 10 की माइनस 100, ये है। तो लिखेंगे 10 की माइनस 100 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 10 की 100। ये जाए बच्चों आपका क्या? आंसर। ठीक है बच्चों। अब अगले प्रयास कीजिए पर चर्चा करते हैं हम। अगले प्रयास कीजिए में हमारा क्या कह रहा है? घातांकों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को विस्तृत रूप में लिखिए। किसमें लिखना बच्चों? विस्तृत रूप में। प्रयास कीजिए क्या कह रहा है? घातांकों का उपयोग करते हुए विस्तृत रूप में लिखिए। तो लिखेंगे नंबर 1, 1025.63 विस्तृत रूप में। क्या जाएगा? 1 के बाद कितने अंक हैं बच्चों? 3 अंक हैं। तो 1 गुणा 10 की 3, क्योंकि 1 कितना है? हजार पर है, तो 1 हजार मान रहेगा, जमा 0 गुणा 10 की 0 गुणा 10 की कितना जाएगा बच्चों? 10 की 2, जमा 2 गुणा 1 शून्य 10 के बाद, तो 10 की 1। जिस तरह हम बचपन में स्थानीय मान लिखते थे ना विस्तृत रूप के अंदर, चौथी पांचवी कक्षा में अपने विस्तृत रूप में लिखा हो, इसको क्या लिखेंगे? 1000 जमा 0 जमा 20 जमा 5। अब जमा 5 को विस्तृत रूप में कैसे लिखूं मैं? खाली मुझे 5 चाहिए, तो यानी 5 की गुणा 1 से होगी, तो यानी कि 10 की शून्य कितना होता है? 1 होता है। अब आगे इसमें दशमलव वाले, अब इनको कैसे लिखा जाएगा? तो दशमलव वाला किसी दशा है, पहले क्या लिखेंगे? 6। कितने बार कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है, तो 10 की माइनस 1, फिर जमा 3 कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, 2 10 की माइनस 2, तीसरे पर होगा 10 की माइनस 3, चौथे पर होगा 10 की माइनस 4। यानी कि दशमलव अंक में दशमलव का जितने नंबर आगे चलता जाएगा उतने ही 10 की शक्ति लिख देंगे ऋणात्मक में। ठीक है, ये गया इसका विस्तृत रूप जी। अब करते हैं दूसरे की बात। दूसरे में कह रहा है 1256.249 लिखेंगे विस्तृत
रूप में। किसमें बच्चों? विस्तृत रूप में। क्या होगा इसका विस्तृत रूप? इसका विस्तृत रूप बनेगा 1 गुणा 10 की 3, क्योंकि इसके बाद 3 अंक है। फिर 2 जमा 2 गुणा 2 के बाद कितने अंक हैं बच्चों? कितने अंक 2 के बाद हमारे? 2 अंक है, तो 10 की 2 जमा 5 गुणा 10 की 6। 6 के बाद दशमलव है, यानी कि इसके बाद कोई अंक नहीं है, एक तरह से मान जाएगा। तो जमा 6 गुणा 10 की 0। फिर दशमलव वाले शुरू जाएंगे, तो जमा 2 गुणा 10 की -1 जमा 4 गुणा 10 की -2 जमा 9 गुणा 10 की -3। ठीक है बच्चों, ये जाएगा आपका इसका विस्तृत रूप। इसी के साथ आपका ये प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले प्रयास से कीजिए पर। अब प्रयास कीजिए मेरा है घातांक रूप को घातांक रूप में सरल कीजिए और लिखिए। यानी कि हमें क्या करना है, इसको घातांक के रूप में सरल करना और लिखना है। ठीक है, इस घातांक रूप क्या करना, सरल करना फिर लिखना क्या रहेगा। तो क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, ये -2 की -3 गुणा -2 की -4, ये है। इसको सरल करना सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, बराबर क्या जाएगा -2 की -3 और -2 की -4। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, दोनों के अंदर क्या है, आधार एक जैसे। ठीक है, तो शक्तियाँ क्या जाएंगी बच्चों, जुड़ जाएंगी। सबसे पहले तो शक्तियों को जोड़ने की तैयारी की, क्या जाएगा -2 की -3 गुणा -2 की -4 से लिख देंगे एक बार दोबारा से। यहाँ लिख देंगे क्या, हल। अब इसमें लिखेंगे कारण क्या, क्योंकि एक ही m गुणा एक ही n बराबर है एक ही m जमा n। कारण दे दिया। अब इसको कर देंगे क्या, -2 की -3 जमा -4। दोनों शक्तियाँ क्या है, माइनस माइनस वाली। अब इसको इस प्रकार लिख देंगे, -2 की -3 जैसे ही ब्रैकेट खुले क्या जाएगा, माइनस का 4। तो क्या जाएंगी, -2 की क्या बन जाएगी शक्ति, -7 बन जाएगी। ठीक बच्चों, इतना हो गया। इसके पश्चात हम आपके लिए यहीं पर कर रहा हूँ इसको। फिर क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या कि ए की -m इज इक्वल टू 1/a की m, ये होता है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे इसको, 1/-2 की शक्ति 7। ठीक है बच्चों, ये जाएगा -2 की शक्ति 7, ये हो गया। अब क्या करें, सरल कीजिए और लिखिए। अब आप ज़्यादा करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -2 की शक्ति 7 लिखना है तो क्या जाएगा, -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, 7 बार हो गया। अब क्या करेंगे, 1/, देखिए यदि शक्ति 7 बार है तो ऋणात्मक चिन्ह की तब आप 7 बार गुणा करते हैं तो क्या रहता है, वो ऋणात्मक ही रहता है, तो ऋणात्मक आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका इसका भाग नंबर 1 समाप्त होता है। हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग 2 में हमारा कह रहा है बच्चों क्या है, p की 3 गुणा p की -10, p की 3 गुणा p की -10, ये दिया गया है। अब हमें इसे करना है हल। ठीक है बच्चों, इसको करना है तो क्या करें, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हल लिख देंगे और p की 3 गुणा p की -10 कैसे लिखेंगे। अब इसमें लिखेंगे क्या, एक ही m गुणा एक ही n बराबर है एक ही m जमा n। ये वाली सॉल्यूशन करेंगे इसमें, क्योंकि आधार एक जैसे शक्तियाँ अलग अलग हैं तो क्या जाएगा, गुणा में है तो शक्तियाँ जुड़ जाएंगी। आधार ऐसे कैसा, जमा -10, यहाँ से क्या बन जाएगा, p की 3 घटा 10 p की -7।
ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे ए की माइनस एम बराबर है 1/a की एम, क्या जाएगा 1/p की 7। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा आपका क्या आंसर। इसको बाद इसके अंदर p की 7 को तो हम कुछ लिख नहीं सकते, तो सिर्फ p की 7 को p के साथ छोड़ देंगे। तो इसी के साथ आपका भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं आपके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में हमसे कह रहा है बच्चों, भाग नंबर 3 में कह रहा है 3 की 2 गुणा 3 की माइनस 5 गुणा 3 की 6। ठीक बच्चों, ये दे दिया इसे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए सबके आधार एक जैसे हैं। अब हमने इसे क्या कि ए की एम, सबसे पहले तो लिखो हल, इसको लिख दो ऐसे का ऐसे। हमने सिर्फ अब तक क्या पढ़ा है कि ए की एम गुणा ए की एन हो, तो यदि ए की ओ हो तो भी क्या जाएगा ए की एम जमा एन जमा ओ। यानी कि यदि आधार एक जैसे हैं, शक्तियां अलग अलग हैं, चाहे वो संख्या 10 हो गुणा में, उन सबको एक जैसा आधार है और शक्ति अलग अलग, तो उसे एक ही बार लिख के सभी शक्तियां का जोड़ करके उसको लिख देंगे। इसके लिए मैं आपको यहीं पर कर रहा हूं। क्या जाएगा, ये जाएगा क्या 3 की शक्ति 2 जमा माइनस का 5 जमा 6। इसमें पहले क्या करेंगे, जोड़ कर लेते हैं, 2 और 6 8 जमा माइनस का 5, तो 3 की 8 जैसे जमा हटेगा ब्रैकेट खुल जाएगा, जमा घटा घटा 3 की 3 बच जाएगा। अब 3 की 3 को क्या लिखते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना जाएगा 3 3 होती है 27। ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए का भाग नंबर 3 समाप्त होता है और हमारे प्रयास कीजिए भी सभी समाप्त होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 1 पर। उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए किसका, 2 की माइनस 3 का और 1/3 की माइनस 2 का। तो लिखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर हल लिख देते हैं, 2 की माइनस 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो 2 की माइनस 3, 2 की माइनस 3 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर ब्रैकेट लिख देंगे क्या, ए की माइनस एम बराबर है 1/a की एम, यही होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा 1/2 की 3, 1/2 की 3 कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1/8, ये जाएगा तो आपका क्या आंसर। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आपके इसके भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 1 थे ये, भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में क्या रहा है, 1/3 की माइनस है 2, ये है। तो क्या करेंगे इसमें, हल, इसको लिख देंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे इसमें कारण देंगे क्या, 1/a की माइनस एम इज इक्वल टू ए की एम, यानी कि इसका उल्टा जाएगा, जस्ट क्या जाएगा 3 की 2 माइनस 7 प्लस में आ जाएगी। तो 3 की 2 क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3, तो ये आ गया आपका आंसर 9। ठीक, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 2 पर। तो लिख लेते हैं उदाहरण नंबर 2, हल कह रहा है कि सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए। मान ज्ञात नहीं करना, घात के रूप में छोड़ो, ठीक है, छोटे को सरल करके दे दीजिए इसे। तो ये कह रहा है, ये सबसे पहले क्या कह रहा है, इसमें लिख लेते हैं इसे, -4 की 5 गुणा -4 की -10। ठीक है, तो यदि हम इस माइनस के चिन्ह को ना देखें अंदर वाले को, हम सिर्फ देखें कि ये शक्ति क्या देखिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे क्या, ए की एम गुणा ए की एन बराबर है ए की एम जमा एन। भाई आधार एक जैसे, शक्ति कुछ भी हो जुड़ जाएंगी। तो आधार एक जैसे का आधार ऐसे कैसा, 4 की शक्ति 5 जमा घटा का 10, यहाँ से क्या बन जाएगा, -4 5 घटा 10,
-4 क्या जाएगा 10 में से 5 जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 5। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या लिख देंगे इसके अंदर ए की शक्ति माइनस एम, ए की ए बटे एम, ये होता है। तो यहाँ से अब इसको क्या लिख देंगे 1/4 की 5, ये जाएगा बच्चा आपका क्या आंसर। ठीक है, इसके बाद इसने ये लिखा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, सिर्फ सरल करने के लिए लिखा है, इसलिए हम इसे यहीं पर सरल करके छोड़ देंगे। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में हमारा कह रहा है 2 की 5 भाग 2 की माइनस 6। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे 2 की 5 भाग 2 की माइनस 6, ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके अंदर लिखेंगे क्या ए की एम भाग ए की एन बराबर ए की एम माइनस एन, ये हमने पढ़ा है, मैंने आपको समझाया भी था ये। ठीक है, ये जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख देंगे 2 की 5 घटा घटा का 6 है तो कोष्ठक के अंदर लेना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 2 की 5 घटा घटा जमा 2 की 5 जमा 6 कितना जाएगा 2 की 11, ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। इसे ये नहीं कहा कि 2 की 11 का मान बताइए, सिर्फ सरल कीजिए, तो हमने इसको सरल कर दिया है। ये आपका भाग नंबर 2 समाप्त हो गया उदाहरण 2 का। इसी के साथ उदाहरण 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 में हमसे क्या करा है 4 की -3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में व्यक्त, 4 की 3 को घात के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, घात में दिखाना है और उसके आधार किस में होना चाहिए 2 के रूप में होना चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पर उदाहरण 3 हल 4 की -3, ये लिखेंगे सबसे पहले 4 की -3 इसने में दिया है, इसको क्या लिखें कारण देंगे यहाँ पर क्या ए की माइनस एम इज इक्वल टू ए की 1/m, ऐसे क्या देगा 1/4 की 3, ये हो गया। अब इसको किस में दिखाना है इसका आधार 2 के रूप में, तो क्या करें 1 बटे, अब इस 4 को क्या लिखेंगे हम शक्ति 3 को ऐसे कैसे लिखते हैं 4 को लिखते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार लिखते हैं। अब 2 कितने बार गुणा हमारे पास 2 बार गुणा, तो 2 की शक्ति 3, ये बन जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास क्या लिखेंगे ए की एम की शक्ति n, ए की एम एन, ये होता है, यानी दोनों की गुणा, तो यहाँ से क्या जाएगा 1/2 की 2 गुणा 3, 1/2 की 6, ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपको उदाहरण नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। उदाहरण नंबर 4 में क्या है सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए, उत्तर को घातांक के रूप में लिखना है, सरल करना है, ये सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। ये है 2 की 5 भाग 2 की 8 की शक्ति 5 गुणा 2 की -5। तो देखिए यहाँ लिखते हैं पहले तो इसको 2 की 5 भाग 2 की 8 की शक्ति 5 गुणा 2 की -5। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करना होगा कोष्ठक के अंदर जो इसको हल करना होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको एक बार लिख लेते हैं ऐसे कैसा 2 की 5 भाग 2 की 8 की शक्ति 5 गुणा 2 की -5। अब यदि मैं इस कोष्ठक के ऊपर के सब कुछ भूल जाऊं, सिर्फ इसको देखूं 2 की 5 भाग 2 की 8, तो हमारे पास क्या ध्यान आता है ए की एम भाग ए की एन बराबर क्या आता है ए की एम माइनस एन होता है बच्चों। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 की 5 घटा 8, ये बन जाएगा की शक्ति 5 गुणा 2 की -5। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके लिए मैं आपको यहीं पर कर रहा हूँ आगे, इतना हो गया। यहाँ से क्या बन जाएगा 2 की 8 में से 5 जाएगा -3 की शक्ति 5 गुणा 2 की -5। अब इस -2 के 5 को छोड़ दें तो इसे देखें सिर्फ हम, तो यहाँ से हमें क्या दिखता है इसके अंदर क्या कि ए की शक्ति m की शक्ति n हो तो ए की mn बनता है, बनता है।
तो क्या बन जाएगा 2 की माइनस 3 गुणा 5 गुणा 2 की माइनस से 5 भाई एम एन यानी कि इनकी गुणा हो जाना चाहिए, गुणा हो जाएगा 2 की 3 और 5 15 माइनस 15 गुणा 2 की माइनस से 5 ये क्या। अब इन दोनों को देखें तो हमें क्या ध्यान आता है, ए की एम गुणा ए की एन, ए की एम जमा एन शक्तियाँ जुड़ जानी चाहिए। क्या करेंगे 2 की माइनस 15 जमा जोड़ करना है, ये घटा का तो घटा का 5 ब्रैकेट में लिंक क्या जाएगा 2 की माइनस 15 जैसे क्वेश्चन खुल जाएगा घटा का 5 तो 15 भी घटा का ये भी घटाए दोनों क्या जाएंगे 2 की माइनस 20 ये बन गया बच्चों। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ए की घटा एम क्या आता है 1 बटे ए की एम, तो बराबर क्या जाएगा 1 बटे 2 की 20 ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर उदाहरण नंबर 4 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग 2 में कह रहा है -4 की -3 गुणा 5 की -3 घटा 5 की -3। तो लिखेंगे सबसे पहले तो क्या -4 की -3 गुणा 5 की -3 गुणा -5 की -3। ठीक है बच्चों, लिख दिया हमने। अब इतना लिखने के पश्चात हमने इसको इतना कर दिया। अब क्या करें बच्चों, इसका इसमें क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको एक बार बराबर का चिन्ह लगा कैसे कैसे लिख देंगे -4 की -3 गुणा 5 की -3 गुणा -5 की -3 ये लिख दिया। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि क्या हो सकता है। एक बार आप इन दोनों को मत देखिए, इन दोनों को देख के आपको लग रहा होगा कि आधार एक जैसा नहीं, एक 5 एक -5 है, आधार एक जैसा नहीं है ना। तो इसलिए इसको ऐसे मत करिए, आप इसको छोड़िए एक बार, इस तरीके छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। आप देखिए आधार एक जैसे नहीं है परंतु शक्तियाँ एक जैसी, घात एक जैसी है। तो हमारे पास यहाँ से क्या ध्यान आता है, हमें ध्यान आता है जी क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या ए की एम गुणा बी की एम, ठीक है, और गुणा में सी की भी एम, क्योंकि इसकी भी क्या शक्ति वैसी है, घात अलग अलग तीनों की, बराबर क्या जाएगा ए गुणा बी गुणा सी की शक्ति एम, ये बन जाएगा तीनों की शक्ति वही जाएगी। तो क्या लिख देंगे -4 गुणा 5 गुणा माइनस का 5 की शक्ति -3, यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस, ठीक है, माइनस माइनस सबसे पहले प्लस कर दीजिए, ठीक है, हो गया। घटा घटा जमा जाएगा, तीनों गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 की शक्ति -3 मिल गया। अब यहाँ से इसको देखें तो हमें ध्यान में आ रहा है कि ए की माइनस एम 1 बटे ए की एम होता है, या इसको ले देंगे 1 बटे 100 की शक्ति 3। ठीक है बच्चों, ये जाएगा आपका क्या आंसर, क्योंकि इसको सिर्फ किस में लिखना है घातांक रूप में लिखना है, इसको मान ज्ञात नहीं करना इसका बिल्कुल भी, इसलिए इसको ऐसे कैसा छोड़ देंगे। अब करते हैं इसके भाग नंबर 3 पर चर्चा। भाग नंबर 3 में कह रहा है हमसे 1/8 की 3 गुणा 3 की मन से 3। तो सबसे पहले हल लिखते हैं 1/8 गुणा 3 की -3। अब बराबर का चिन्ह लगा के इसको ऐसे लिख देंगे क्या 1/8 गुणा 3 की -3, ठीक दिया। अब हम देखें तो 3 की -3 दिख रहा है, इसका करते कुछ ना कुछ, तो क्या जाएगा ऐसे ए की माइनस एम इज इक्वल टू 1/ए की एम, इसमें जाएगा ये, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये
क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1/8 गुणा 1/3 की 3। तो ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भी अलग से गुणा कर दिया, क्योंकि ये इस प्रकार बनता है। देखिए आपको बता देता हूँ यहाँ पर 1/8 गुणा 1/3 की 3, यही बनता। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऊपर ऊपर वाला गुणा, नीचे नीचे वाला गुणा, ठीक है। इस प्रकार लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, उसके लिए मैं कर रहा हूँ आपको हल यहीं पर। अब यहाँ से क्या बन जाएगा देखिए, ऊपर वाला तो 1 आ गया, नीचे आ जाएगा 8 गुणा 3 की 3 बराबर 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की 3, ऐसे कैसे रहने दीजिए। यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/2 की 3 गुणा 3 की 3। अब यहाँ से मैं क्या दिख रहा है, ऊपर वाला एक बार के लिए भूल जाए तो क्या दिखता है, ए की एम गुणा बी की एम। यदि शक्तियां एक जैसी आधार अलग अलग हो, क्या लिखेंगे, ए बी की एम, ये लिखते हैं। नीचे वाले क्या कर देंगे, 1/2 गुणा 3 की शक्ति 3, ये जाएगा, क्या जाएगा, 1/6 की शक्ति 3 बराबर 1/6 की 3, ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 4 का भाग नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है कि -3 की 4 गुणा 5/3 की 4। क्या कि -3 की 4 गुणा 5/3 की 4, ये है। तो इसको हल करना है, तो यहाँ लिख देते हैं हल। अब इसको एक बार ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या -3 की 4 गुणा 5/3 की 4, ये है। यहाँ से क्या बन जाएगा, -3 की 4। अब इसको देखकर कुछ ध्यान में आ रहा आपको, इस प्रकार से यदि a/b की शक्ति m है, तो हम उसे a की m/b की m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे 5 की 4/3 की 4, यहाँ कुछ नहीं, क्या बना जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या जाएगा, ये बन जाएगा जी -3 की 4 गुणा 5 की 4/3 की 4, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब ये जो -3 की 4, इसको क्या लिख देंगे, -1 गुणा 3 की 4, बी घटा का 1 को 3 से गुणा करके बन जाएगा गुणा 5 की 4/3 की 4। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये इसके लिए अंदर क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि a गुणा b की शक्ति यदि m है, तो वो a की m गुणा b की m होगा। यहाँ से क्या जाएगा, -1 की 4 गुणा 3 की 4 गुणा 5 की 4/3 की 4, ये बन जाएगा, ये बनेगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके लिए इसको यहाँ पर बराबर में कर रहा हूँ। देखिए क्या जाएगा हमारे पास, जब हम -1 की शक्ति को 4 बार गुणा करेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा कि जब भी ऋणात्मक चिन्ह की शक्ति क्या हो, सम संख्या हो, तो वो जमा का रहता है, तो एक क्या जाएगा 1, बाकी ऐसे कैसे हम लिख देंगे। तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 3 की 4/3 की 4 गुणा 5/4 लिख देंगे इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 3 की 4/3 की 4, ये क्या भाग में है। यदि क्या हो, आधार एक जैसा हो, शक्तियाँ कुछ भी हों,
तो क्या लिखेंगे ए की एम बटे ए की एन बराबर ए की एम माइनस एन। तो यहाँ से क्या जाएगा 3 की 4 माइनस 4 गुणा 5 की 4। 3 की 4 में 4 कितना रहेगा 3 की 0 गुणा 5 की 4। ठीक है बच्चों, इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या जाएगा, अब लिख देंगे यहाँ पे ए की 0 बराबर क्या आता है 1। यदि किसी भी, मैंने आपसे कहा था किसी भी चर पद या चर पद की शक्ति क्या हो 0 है तो वह क्या होता है 1 होता है। तो 1 गुणा 5 की 4, यहाँ से क्या आ गया आपके पास 5 की 4, ये बन गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 4 का भाग नंबर 4 समाप्त होता है और आपका उदाहरण नंबर 4 भी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 5 पर। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 5 में क्या रहा है, m का मान ज्ञात कीजिए ताकि -3 m जमा 1 गुणा -3 की 5 बराबर है 3 की 7। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, सबसे पहले उदाहरण नंबर 5 हल लिख लेते, क्या कह रहा है -3 की m जमा 1 गुणा -3 की 5 बराबर है -3 की 7। ठीक है, अब ये है, इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर, दोबारा लिखते हैं इसको, ऐसे ऐसे करते हैं हल। क्या लिखेंगे, इसको दोनों तरफ हल करते हुए चलेंगे। क्या, यदि आप इसको देखें, इसको देखिए दोनों के आधार क्या है एक जैसे, शक्तियाँ अलग अलग, क्या लिख देंगे ए की एम गुणा ए की एन बराबर है ए की एम जमा एन। तो -3 एम जमा 1 जमा कितना जाएगा 5, इन दोनों की शक्ति जोड़ेंगे बराबर -3 की 7। तो क्या जाएगा -3 की m जमा 6 बराबर है -3 की 7, ये जाएगा ऐसे। ठीक है, यदि आधार एक जैसे हो तो शक्तियां क्या आती हैं बराबर, तो लिख देंगे आधार एक जैसे हैं इसलिए शक्ति या फिर घात बराबर होंगी। ठीक है, तो क्या जाएगा m जमा 6 बराबर है 7। ठीक, यहाँ से जाएगा m बराबर है 7 घटा के 6, m बराबर है 1, ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 6 पर। अब उदाहरण नंबर 6 पर चर्चा करते हैं हम। उदाहरण नंबर 6 में हमसे कह रहा है क्या कि 2/3 की -2 का मान प्राप्त कीजिए। तो लिखते हैं उदाहरण 6 2/3 की -2 का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। हल लिखते हैं, इसको एक बार दोबारा लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा के 2/3 की -2। ठीक है बच्चों, लिख दिया हमने। अब इतना लिखने के पश्चात आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, जरा ध्यान से देखिए, कुछ आ रहा समझ में क्या है जो हमें नहीं मिल रहा है इसके अंदर। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ए बटे बी आधार अलग अलग की शक्ति एक जैसी हो m बराबर ए की m बटे बी की m। मैंने कहा था ना आपसे, ये जो सूत्र है ये किसी भी तरफ से लग सकता है, दोनों तरफ से आपको सूत्र प्रयोग आना चाहिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 2 की -2 बटे 3 की माइनस ये जाएगा। अब यहाँ से देखने पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से देखने पर हमें दिख रहा है कि ए की -m 1/a की m होता है। अब मैं आगे आपके लिए यहीं पर कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ये 2 की -2 को क्या जाएगा, ये तो जाएगा 1/2 की 2। ठीक है, ऊपर वाला तो, नीचे वाला ऐसे कैसे रहेगा गुणा 1/3 की -2, ये बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, हम लिखेंगे क्या
1/a की-m है, तो क्या होता है a की m होता है। अब इसको ऊपर भेजेंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2 की 2 गुणा 3 की 2, तो ऐसे बन जाएगा 3 की 2/2 की 2। ठीक है, अब मान प्राप्त करना है ना हमें, तो क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। 3 की 2 3 गुणा 3, 2 की 2 2 गुणा 2, 3 3 9, 2 दूनी 4, ये बन जाएगा बच्चा आपका क्या आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 7 पर। अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में कह रहा है बच्चा हमारा सरल कीजिए क्या, कोष्ठक शुरू, फिर कोष्ठक 1/3 की शक्ति -2, फिर कोष्ठक के अंदर -1/2 की शक्ति -3, कोष्ठक बंद भाग 1/4 की शक्ति -2 कोष्ठक के अंदर। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये लिखेंगे उदाहरण नंबर 7 भाग नंबर 1, कोष्ठक शुरू करके 1/3 की -2 माइनस 1/2 की -3 कोष्ठक बंद भाग कोष्ठक शुरू 1/4 की -2, ये है, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक बच्चों, अब क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर हम हल और बराबर का चिन्ह लगा के इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 1/3 की -2 माइनस 1/2 की -3 भाग 1/4 की -2। ठीक है बच्चों, ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसके अंदर हम, इसको किस प्रकार करेंगे देखिए। अब इसके अंदर हमें एक ही चीज दिख रही है, सबसे पहले सर्वसाधारण, इस सब के अंदर क्या है शक्तियाँ 1/कुछ 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 है। तो क्या करेंगे, इसको बना देते हैं क्या, इस प्रकार देखिए इसको, a/b की शक्ति m बराबर है a की m/b की m। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 की 2 -2/3 की -2 माइनस 1 की -3/2 की -3 डिवाइड 1 की -2/4 की -2, ये बन जाएगा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार बनेगा। अब यहाँ से हम क्या लगा देंगे इसके अंदर, एक तो ये कि a की शक्ति घटा m बराबर 1/a की m, और ये तो ऊपर वाले एक के लिए हो गया। अब नीचे वाले जो इनके लिए सबके लिए क्या जाएगा 1/a की घटा m बराबर है a की m, 1/a की घटा m बराबर है a की m। ठीक है, तो इनमें क्या लिखेंगे, इनका विपरीत लिख देंगे सब में। क्या जाएगा देखिए, ये तो बन जाएगा नीचे, ये बन जाएगा ऊपर, शक्तियाँ जमा में जाएंगी। तो 3 की 2/1 की 2 घटा 2 की 3/1 की 3 भाग 4 की 2/1 की 2। ठीक है, हो गया। अब क्या लिख देंगे यहाँ से 3 की 2/1 घटा 2 की 3/1, क्योंकि 1 की 2 1, 1 की 3 भी 1, कोष्ठक बंद भाग 4 की 2/1। ठीक है, अब एक शक्ति तो आपको कुछ कह ही नहीं रही है, एक से तो भाग करे या ना करे सब बराबर ही है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे 3 की शक्ति 2 क्या है 3 गुणा 3, 2 की शक्ति 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 भाग 4 की शक्ति 2 का मतलब 4 गुणा 4। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 3 तिये 9, 9 में से कितना घटा दें हम 8, ये होगा 3 तिये 9 घटा 8 भाग 16। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा 1/16, 1/16, ये हो जाएगा बच्चा आपका क्या आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 7 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में बच्चों हमसे क्या करा है 5/8 की 7
गुणा 8/5 की 5। हल क्या करें, 5/8 की 7 और 8/5 की 5। देखिए एक दूसरे के विपरीत है, 5/8 8/7। तो यहाँ से अब किस तरह इसको हल किया जाए इस पर चर्चा कर लेते हैं जरा हम। इसको कैसे हल करें जिससे हल हो जाए। तो आइए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको हल लिखने के बाद इसको कैसे कैसे लिख देते हैं। वो तो ये लीजिए जी, हमने इसको लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब क्या करें, या तो इसे बदलें या फिर इसे बदलें। किसी एक को बदलना, हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या कि a/b की m बराबर है a की m/b की m। किसी एक पर लागू कर लीजिए जिस पर भी आपका मन करे, या फिर सब पर लागू कर दीजिए। क्या जाएगा, 5 की 7/8 की 7 गुणा 8 की 5/5 की 5, ये हो जाएगा। ठीक है जी। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, 5 की 7/5 की 5, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, गुणा 8 की 5/8 की 7। ठीक है जी, ऐसे छोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है जी यहाँ से a की m/a की n बराबर है a की m माइनस n। ये दिख रहा है हमें। यहाँ से क्या जाएगा, 5 की 7 घटा 5 गुणा 8 की 5 घटा 7, ये जाएगा। ये शक्तियाँ घटेंगी, a की m/a की n, m की माइनस n। तो ऊपर वाली शक्ति माइनस नीचे वाली शक्ति, ऊपर वाली शक्ति माइनस नीचे वाली शक्ति। ये मत सोचिए कि ऊपर छोटी शक्ति है तो नीचे घटाएंगे, नहीं, जैसा है वैसा ही चलने दें। 5 की 2 गुणा 8 की माइनस 2, ये जाएगा। अब मैं इसके लिए आपको यहाँ हल कर रहा हूँ, कैसे होगा। 5 की 2 तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 5 की 2 तो 5 की 2 रह जाएगा। ठीक है। अब 8 की 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, a की माइनस m इजिकल टू 1/a की m। यहाँ से इसको क्या लिख दूंगा, 5 की 2 गुणा 1/8 की 2, ये जाएगा। अब यहाँ से क्या जाएगा, 5 की 2/8 की 2, 5 की 2 का मतलब 2 बार 5 की गुणा, 8 की 2 का मतलब 2 बार 8 की गुणा। 5 की 2 25, 8 की 2 64। ये बन गया बच्चों आपका क्या आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 7 का भाग नंबर 2 समाप्त होता है, और आपका उदाहरण नंबर 7 भी यहीं पर समाप्त होता है, तथा हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।